पहुंचे हैं बड़ी खबर से। हरविंदर सिंह आपको लेकर चलेंगे। अर्जुन चौटाला जो आज जो है बस्ताड़ा टोल टैक्स पर पहुंचे हैं, बहुत बड़ी खबर है। हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। लाइक शेयर व खबर को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। है हरियाणा की बात आप यहाँ पर आए। हाँ जी, देखिए जी, सबसे पहले तो जिन हमारे साथियों ने यहाँ पर लंगर लगाया उनका धन्यवाद कहना चाहूँगा। साथ ही साथ हमारा जो ये फासला है, जो हमने ये रूट शुरू करा था, हमने पिंजौर से शुरू करा था और वहाँ से यमुनानगर होते हुए फिर वहाँ से करनाल होते हुए आज हम गरौंडा पहुँचे हैं और यहाँ से कल अपने साथियों को पानीपत और बाकी गाँव में से होते हुए उनको सिंघू बॉर्डर ले जाने का काम करेंगे। इसका मेन हमारा मकसद एक ही है। हमारी पार्टी के कई ऐसे मेंबर हैं जो पहले दिन से इस आंदोलन में लोगों के साथ थे, हमारे किसान साथियों के साथ थे। साथ साथ उनके अलावा बाकी हमारे जितने मेंबर हैं, क्योंकि एक सारे किसान यूनियनों ने एक बात कही है कि भाई 26 जनवरी को ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे साथी हैं वो दिल्ली पहुंचे, तो हमारा भी ये प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान साथी, चाहे वो हमारी पार्टी से जुड़े हुए हों, चाहे वो कहीं से जुड़े हुए हो, कोई भी आदमी जो खेती से जुड़ा हुआ है, हम सबके पास जा रहे हैं और हम सबसे एक ही अनुरोध कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा साथी आए और अपने किसान भाइयों को दिल्ली बॉर्डर पर मजबूत बनाने का काम क्या कहना चाहेंगे? आज 23 तारीख है, लेकिन राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो पूरे तरीके से जाम की स्थिति बनी। देखिए जी, सबसे पहली चीज़ तो इसके अंदर सरकार की गलती है। आज भी आप अगर एक चीज़ देखोगे, कितने दिनों से आंदोलन चल रहा है, 2 महीने से जो मेन हाईवे वो जाम पड़ा है। सरकार बार बार एक चीज़ कहती है, भाई लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर। एक भी आपको ऐसा इंसिडेंट सुनने को मिला जो बॉर्डर पर हुआ? एक भी ऐसी घटना बता दो जहाँ पर क्राइम हुआ? सरकार बार किसान पे ब्लेम लगाती है कि भाई दिल्ली नहीं आने देंगे, लॉ एंड ऑर्डर ख़राब हो जाएगा। लॉ एंड ऑर्डर ख़राब अगर होना होता तो 2 महीने से लोग जहाँ बॉर्डर के चारों तरफ बैठे हैं वहाँ ख़राब हो सकता था। एक भी ऐसा इंसिडेंट नहीं आया। देश का किसान लॉ एंड ऑर्डर नहीं ख़राब करना चाहता। देश का किसान इस लॉ, जो ये 3 कानून बने हैं, इनके खिलाफ खड़ा है और वो एक ही मांग करता है भी इन कानूनों को वापस लिया जाए और एक ऐसा कानून जो किसानों के हक में आए कि जो MSP की मिनिमम गारंटी, जो एक उसके ऊपर कानून बनाया जाए। और मैं आपको एक बड़े तरीके से कह सकता हूं कि अगर ये कानून बनता है, MSP की गारंटी दी जाती है, काले कानून वापस लिए जाते हैं, तो जिस शांति से हमारे देश के किसान बॉर्डर तक पहुँचे हैं, उतनी ही शांति से वो वापस भी जाएंगे घर अपने। कहाँ मुख्य कमियाँ कहाँ पर? मुख्य कमी तो सबसे पहले यही बात की है कि प्रधानमंत्री जी ने ये 3 कानून पास करे। ऑर्डिनेंस इस देश के अंदर और कोई पास नहीं कर सकता। केवल और केवल प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के पास ये ताकत होती है। लेकिन जब बात करने की बारी आती है तो नरेंद्र तोमर जी को आगे कर देते हैं, किसी और प्रदेश के मंत्री को आगे कर देते हैं, कभी यूनियन मिनिस्टर को आगे कर देते हैं। कानून आपने बनाए हैं प्रधानमंत्री जी, तो देश को जवाब भी आप दो। ऐसे तो हफ्ते में एक बार हमारा घंटा ऐसे ही ख़राब कर देते हैं अपनी मन की बात रख के। जब से ये कानून आए हैं, एक बार भी किसी भी सरकार के मंत्री ने टीवी पर आके, किसी चैनल पर आके विस्तार से किसी को भी ये समझाने की कोशिश करी कि भाई ये कानून अच्छे क्यों हैं? ये बार बार कह देते हैं कि भाई हम तो यूनियन के लोगों से बात करेंगे। क्यों? जो ये 20 लाख लोग बॉर्डर पे बैठे वो पागल बैठे हैं? उनको क्या समझ में नहीं आता कि भाई आप क्या बात कर रहे हो? अर्जुन जी, 1.5 साल के लिए रोक लगाने को तैयार है सरकार, क्या कहना है उसके लिए? 1.5 साल पे रोक लगा के क्या हो जाएगा? 1.5 साल के बाद हम दोबारा आएंगे यहाँ पर बॉर्डर पर? ये तो सरकार सिर्फ और सिर्फ इतना चाहती है कि भाई कैसे ही करके इस आंदोलन को ख़त्म कर दो और फिर किसान को एक एक करके बांटने का काम करेंगे, किसान को एक एक करके एक दूसरे से दूर करने का काम करेंगे, ताकि इस प्रकार से आंदोलन ना हो। मतलब गुमराह किया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ गुमराह किया जा रहा है। विपक्ष कहाँ है आज? ये विपक्ष का आंदोलन नहीं है, ये आंदोलन किसान का है। विपक्ष इसमें क्या करेगी? और विपक्ष है कहाँ भारत के अंदर? कांग्रेस भी तो वही पार्टी है जो अपने राज में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के प्रेशर में आके किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी कम कर रहे थे। यह आंदोलन विपक्ष का नहीं है, यह आंदोलन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है, यह आंदोलन केवल और केवल किसान का है। और जो रूपरेखा इस आंदोलन की किसान बनाएंगे, जो रूपरेखा ये इस आंदोलन की किसान बताएंगे, उसी रूपरेखा पे चला जाएगा। कोई भी विपक्ष का अगर नेता आके इस आंदोलन को रूपरेखा देने की कोशिश करता है तो मेरे ख्याल से वो इसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि देश का किसान कोई राजनीति नहीं चाहता। देश का किसान सिर्फ एक बड़ी सिंपल चीज़ चाहता है, मैं दोबारा दोहराऊंगा, काले कानून वापस लिए जाए और MSP पर गारंटी दी जाए। अर्जुन जी, 26 तारीख जो है अभय चौटाला जी की ओर से 26 को ही क्यों चुनी गई कि 26 के बाद हम रिज़ाइन देंगे? ये पहले रिज़ाइन क्यों नहीं हुई?
26 तारीख का इसलिए उन्होंने कहा, उन्होंने बहुत शुरू में कह दिया था, वो इस करके कहा था क्योंकि देश के सारे किसानों ने भी सरकार को 26 तक का टाइम दिया था और देश के किसानों ने कहा था कि भाई 26 तक या तो ये कानून वापस लिए जाए वरना हम रैली दिल्ली के अंदर करेंगे। उस समय चौधरी अभय सिंह जी ने कहा था कि भाई मैं 26 को यदि सरकार ये वापस नहीं लेती मैं अपना रेजिग्नेशन दूंगा और वो अभी भी उस बात पर अटल है। 26 तारीख को हम भी जितने भी हमारे साथी बॉर्डर पर होंगे, जितने से भी हमसे जाया जा सके, हम सब दिल्ली जाने का काम करेंगे, किसान परेड में हिस्सा लेने का काम करेंगे और यदि सरकार ये काले कानून वापस नहीं लेती तो अगले दिन आप और मैं दोनों चंडीगढ़ चलेंगे और वहीं चौधरी अभय सिंह जी से आप भी देखना वो जब अपना इस्तीफा देंगे। अन्य विपक्षी पार्टियों का कहना है कि ये 26 तारीख इसलिए चुनी गई कि आर पार की लड़ाई जो है वो 26 को डिसाइड हो जाएगी, या तो इधर या उधर, तो उसके बाद इन द्वारा जो है ये दिया जा रहा है इस्तीफा जो है उस दौरान दिया जा रहा है। ऐसा क्यों? देखिए जी, चाहे लड़ाई कभी की हो, इस्तीफा उन्होंने पहले से कह रखा था और उसी डेट को होगा और ये आर और पार की नहीं है। किसान के लिए तो ये सिर्फ और सिर्फ पार की लड़ाई है। अगर आपको लगता है कि सरकार नहीं झुकेगी और किसान वापस चले जाएगा 26 को, तो ये सरकार का भी बहुत बड़ा वहम है। अगर ये सरकार कानून वापस नहीं लेती तो हमारे देश का किसान बहुत ही मजबूत और बहुत ही सक्षम है, वो वहाँ बैठेगा, वो बॉर्डर पर भी रहेगा, वो दिल्ली जाने का भी काम करेगा। हरियाणा के किसानों ने जो एक आपके दुष्यंत चौटाला जो आप ही के परिवार से हैं, उन्होंने हरियाणा के किसानों से वोट लेकर और बाद में जो है भाजपा के साथ गठबंधन कर लिया। हालांकि भाजपा के एंटी वोट जो था वो उनको दुष्यंत चौटाला को मिला था, आपके परिवार के सदस्य थे वो, तो क्या कहीं ना कहीं आप उस चीज़ के लिए अपने आप को भी जिम्मेवार मानते हैं? नहीं, मैं क्यों जिम्मेवार हूँ इसके लिए और हम क्यों होंगे इसके लिए जिम्मेवार? हमने पहले दिन से भाजपा की खिलाफत करी और आज भी उसके खिलाफ खड़े हैं और अगर हमें कोई इस प्रकार की वो होती तो भाई बतेरे लोग आज के दिन ये कहते आ रहे हैं कि भाई हुड्डा जी ने भी ये कहा था कि भाई आप हाउस के अंदर आके कांग्रेस को सपोर्ट करो। हमें ना तो हम कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे ना हम भाजपा को सपोर्ट करेंगे, हम केवल और केवल किसान के साथ हैं। और रही बात जो जेजेपी के जो इन्होंने सत्ता बनाई बीजेपी के साथ जाकर, मैं एक चीज़ आपको एक और बताना चाहूँगा। कुछ ही दिन पहले एक आप जैसे पत्रकार साथी ने डिप्टी मुख्यमंत्री से पूछा था कि भाई आप इस्तीफ़ा क्यों नहीं दे रहे, तो वो ये कहते कि भाई मैं इस्तीफ़ा कैसे दे दूं, कांग्रेस की सरकार बन जाएगी। उनके ये वहम बैठा हुआ है कि भाई उनके इस्तीफ़ा देने से कांग्रेस की सरकार बनेगी। और दूसरी बात, क्या वो सरकार बनाने के लिए गए थे? वो तो ये खास करके साफ कह कर गए थे कि भाई हम तो किसान हित के लिए जाएंगे, हम तो प्रदेश के हित के लिए जाएंगे। लेकिन आज जब सारे देश का किसान उनसे कुछ कह रहा है तो अपने कान बंद कर लेते हैं, अपनी आंख बंद कर लेते हैं, यहाँ तक कि वो तो सड़कों पे घूमना बंद कर गए। अब तो डिप्टी साहब खाली अपने प्लेन में जाते हैं दिल्ली या चंडीगढ़, बीच के हाईवे से उनसे जाया नहीं जाएगा। कैसे जाएंगे आखिरकार? जे चले गए सड़क पे, जे चले गए लोगों के बीच में, तो लोग उनके कपड़े फाड़ने का काम कर देंगे। जितनी भी बैठकें हुई हैं अब तक बेनतीजा रही हैं, मूर्ख बनाने का काम किया जा रहा है। मूर्ख नहीं, किसान को अच्छी तरह से पता है कि ये जो सरकार है ये समय काटने की कोशिश कर रही है। लेकिन हमारे प्रदेश का देश का किसान, जैसे कि मैंने पहले बोला, बहुत ही शांति प्रिय है। भारत जो देश है वो एक शांति का देश हमेशा से माना गया है। हमारे देश का किसान किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, किसी को मारना नहीं चाहता, किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहता। हम प्यार से और प्रेम से आज भी यही मांग रखते हैं कि भी ये कानून वापस लिए जाए और एमएसपी पर गारंटी लाई जाए। सरकार को अगर ये लगता है कि भी समय टपाने से ये कम हो जाएगा, तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं और ज़्यादा साथी आंदोलन के तहत वहाँ पर दिल्ली बॉर्डर पहुँचने का काम कर रहे हैं। ये भी सरकार की बहुत बड़ी गलती है जो ये समय टपाने की कोशिश कर रहे हैं। जब किसान चारों तरफ से दिल्ली के आसपास आ जाएंगे, जब किसान अपनी फसल दिल्ली को बेचना बंद कर देंगे, जब किसान अपनी फसल अपनी सब्जियाँ शहरों में बेचना बंद कर देंगे, तब क्या करेगी सरकार? चौटाला साहब, इस देश की राजनीति में चौधरी देवीलाल जी ने समय समय पर जो है अपने पदों को ठुकराया है किसानों के लिए। आज के परिवेश की राजनीति और उस समय की राजनीति में आप क्या डिफरेंट मानते हैं? क्या नेता सस्ती लोकप्रियता पाना चाह रहे हैं किसानों के बीच में आकर? तब और अब में जी एक बहुत बड़ा फ़र्क है जी। बड़े जो साहब एक चीज़ कहा करते थे कि भाई झूठ और सच में 4 उंगलियों का फ़र्क होता है। 4 उंगलियां नहीं, यहाँ लगा के देखो, जो आपने देखा उसे सच मानो, जो सुने उसको झूठ मानो। आज के दिन सुनी सुनाई राजनीति ज़्यादा चलती है। सोशल मीडिया पे नकली वीडियोस बना के लोगों को बुखलाना आज के दिन ज़्यादा आसान है, लेकिन एक लिमिट तक लोग इसके बाद भी तंग आ जाते हैं।
आज के दिन हमारे प्रदेश के और देश के किसान ने सच्चाई देखी है, किस प्रकार ये भारतीय सरकार किसानों को दबाने का काम कर रही है। और चाहे कोई भी नेता आके कितना ही झूठ फैला ले, लेकिन हमारे देश के किसान को कोई बॉर्डर से हटा नहीं सकता। पूरा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है लाखों ट्रैक्टरों के साथ दिल्ली से लेकर अमृतसर तक जाम हो चुका है और लाखों ट्रैक्टर सड़क पर आ चुके हैं, लेकिन सरकार जो है, मोदी सरकार इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि ये एक बड़ा आंदोलन है और जो 3 बिल हैं वो वापस करने की और बिल्कुल भी किसी तरफ से रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। क्या कहना है? मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा जी, जो विज्ञान है, विज्ञान ने दुनिया की कई बीमारियों का इलाज निकाल रखा है। कैंसर का भी इलाज है, कोरोना का भी इलाज आ गया, लेकिन वहम नाम की जो बीमारी है ना, इसका इलाज केवल और केवल देश की जनता के पास है। मोदी जी को वहम की बीमारी हो चुकी है। इनका वहम जो हमारे देश के किसान है ना, बॉर्डर पे बैठे हैं, वो काटेंगे। नहीं तो चौटाला साहब, आपकी बात सही है कि वहम की बीमारी तो होगी, लेकिन अगर हम आज की राजनीति की परिवेश की बात करें, आप ही के परिवार से, आप ही के भाई बंधुओं का सरकार को समर्थन है। ऐसे में मतलब यदि मेरा आपसे सीधा सीधा सवाल ये है कि यदि एक भाई अपने भाई को किसान हित में मना नहीं पा रहा, तो उसकी हरियाणा की राजनीति में मैं क्या जगह मानूं? मेरा सीधा सीधा सवाल है। वो अगर मानने वाले होते तो आज के लोगों से गाड़ खा रहे होते। वो जो मानने वाले होते तो क्या लोकदल से कभी न्यारे होते? वो जो मानने वाले होते तो क्या आज बीजेपी की गोद में जाके बैठते? वो जो मानने वाले होते तो सारी देश और दुनिया में जहाँ उनको बोला जा रहा है भी किसान के बीच में हित में आओ, वो क्या आना जाते? जी, कई लोग ना ढीठ होते हैं, और ढीठ को चाहे आप मना लो चाहे मैं मना लूँ, ढीठ रहेगा, उसको मनाने से फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तो पहले भी कहा है, ये तो चमगादड़ बन चुके हैं। इनको केवल और केवल सत्ता का राज दिखता है, और ये तो सत्ता के जाके चिपट गए। और केवल वो ही नहीं, जननायक चौधरी देवीलाल के परिवार के और भी सदस्य हैं। ज़रूरी नहीं है कि सारे सदस्य आज के दिन सड़कों के बीच, किसानों के बीच में हैं, लेकिन उसका भी मैं आपको एक कारण कह देता हूँ। जननायक चौधरी देवीलाल का परिवार, असली परिवार इस देश का किसान है, और उनका जो असली वंशज है वो भी इस देश का किसान है। जो किसान फैसला करेगा, आप मान करके चलो, वही फैसला वो था जो जननायक चौधरी देवीलाल चाहते थे। चौटाला साहब, ये एक आखिरी सवाल आपसे कि जो ये कानून है जनता के लिए क्या रंग लेके आने वाले हैं? अगर ये कानून जो है आ जाता है और इसको रद्द नहीं कराया जा सकता, उसके बाद ये जनता के लिए क्या रंग लेकर आने वाला है? ये बात ही नहीं है जी इसको रद्द ना कराने की, इसको रद्द कराना ही कराना पड़ेगा। यदि ये रद्द नहीं होते तो भारत के अंदर एक सेक्टर ऐसा था जिसके अंदर गवर्नमेंट का कंट्रोल था, जिसके अंदर गवर्नमेंट की ओवरसाइट थी। कोई भी चीज़ हम करते हैं, आप बताइए, कोई भी बिजनेस चलता है, कुछ भी चलता है, मैनेजमेंट ज़रूर ये होती है कि नहीं होती? क्लास में जब अध्यापक पढ़ाता है तो बाहर से क्या एडमिनिस्ट्रेटर देख के नहीं जाता? दफ्तर में जब कर्मचारी काम करते हैं तो मैनेजमेंट का स्टाफ क्या उन पर नज़र नहीं रखता? उसी प्रकार भारत सरकार का काम ये होता था कि मार्केट के अंदर फसल को लेके जितनी भी ट्रेड हो उसकी मैनेजमेंट करे, उसके ऊपर ओवरसाइट रखे। जब वो ओवरसाइट हट जाएगी तो आप मान करके चलो, जितने भी ये प्राइवेट बिजनेस वाले हैं इनकी मोनोपोली होगी, और जिस दिन इनकी खरीद पर मोनोपोली होगी तो जाहिर सी बात है जिसकी खरीद पर मोनोपोली है उसकी बेच पर मोनोपोली है, और जब बेच पर इनकी मोनोपोली आएगी तो दाम जो है, हर आम आदमी जो कंप्लेन करता था कि भी महंगाई बढ़ती जा रही है, जो खाने पीने पे जो बेसिक नेसेसिटीज़ है उनके जो दाम है वो आपको बढ़ते हुए दिखेंगे। चौटाला साहब, 58 दिन का समय बीत चुका है, सर्द रातें हैं, इस दौरान बरसात हुई, अंतिम दौर में ये हुआ